जी, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की कि किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लो मार्जिन से हाई वॉल्यूम जो है वो हम लोग कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। होता ये है कि मिसाल के तौर पे हम कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हमें कॉस्ट पड़ती है जी। एक प्रोडक्ट जो है उसकी जो हमें कॉस्ट पड़ती है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट हमें पड़ती है 70 रुपीज़। ठीक है, सारी की सारी कॉस्ट 70 रुपीज़ और हम लोगों ने उसकी जो प्राइस रखी हुई है वो रखी हुई है 100 रुपीज़। तो इसका मतलब है हमारा जो कॉस्ट लगी हमें प्रोडक्ट बनाने में और प्रोडक्ट को यहाँ तक कंपाइल करने तक और कस्टमर्स तक पहुँचाने तक 70 रुपीज़, और हम लोगों ने 30 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन रख लिया और हम लोगों ने 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट सेल की। ठीक हो गया। अब 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट अगर एक्सपेंसिव है तो नॉर्मली एक बंदा खरीद लेगा, दो खरीद लेंगे, तीन खरीद लेंगे, 10 लोग खरीद लेंगे। लेकिन अगर यही 70 रुपीज़ की कॉस्ट की प्रोडक्ट अगर हम 100 की बजाय 80 रुपीज़ में बेचते हैं, तो 80 रुपीज़ में बेचते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा? 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन जब 80 रुपीज़ की प्रोडक्ट होगी तो 100 के मुकाबले में रिलेटिवली सस्ती होगी, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो एक तरीका होता है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखें 30 रुपए वाला, और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद हम ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद हम कम प्रोडक्ट सेल करें, और नंबर टू हम कम प्रॉफिट मार्जिन रख के ज़्यादा प्रोडक्ट्स कम प्रॉफिट मार्जिन रख के ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करें, और जब ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगी तो हमारा एट दी एंड जो इनकम होगी वो भी हमारी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारा असल पर्पस क्या है कि हम कॉस्ट को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कॉस्ट को कम करने के साथ फिर हम ये काम करेंगे कि हम कम प्रॉफिट रख के उसकी प्राइस कम लगाएंगे ताकि कस्टमर्स कम प्राइस को से अट्रैक्ट होके हमारे शॉप पे आए और लोग परचेज करें और हम लोगों को प्रॉफिट मिले। इस ये जो स्टोर्स होते हैं बेटा, इन स्टोर्स को हम लोग कहते होते हैं सुपर स्टोर्स, जहाँ पे रिलेटिवली नॉर्मली प्राइसेस कम होती हैं, और कम प्राइसेस पे चूंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकती हैं तो इस वजह से हम ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करके वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज़्यादा करके हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है जी, हम वापस आते हैं अपने दोबारा स्लाइड्स की तरफ। जी, तो हम बात कर रहे थे ये वो स्टोर्स होते हैं रिलेटिवली लार्ज स्टोर, लो कॉस्ट, कम कॉस्ट लगेगी इनकी, लो मार्जिन, कम प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, हाई वॉल्यूम, परचेज वॉल्यूम जो होगा वो बहुत ज्यादा रखेंगे, क्योंकि ज्यादा परचेज होगी, ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो प्रोडक्ट होगी या जो हमारी जो इनकम होगी, रेवेन्यू होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा भी तो अगर आप डिस्काउंट या थोड़ी थोड़ी प्राइसेस अगर आप लो रखेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे और आपसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। और जब आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदी जाती हैं, अब एक वक्त नॉर्मली होता ये भी है कि जो ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स होती है वो हम लोग अब ऑन एंड ऑफ खरीदते रहते हैं, हर हफ्ते के बाद, हर 2 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद, हर 2 हफ्तों के बाद ये परचेज करते ही रहते हैं। तो इससे वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा और इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी, और इनकम ज़्यादा करने का पर्पस ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, बल्कि सस्ती प्रोडक्ट दे के, कम प्राइस रख के, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट ला के, कम प्राइस रख के, ज़्यादा वॉल्यूम पर सेल करके ये जो है प्रॉफिट, ये जो हम लोग इनकम है ये हम हासिल करना चाहते हैं, ये हम हासिल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो आता है वो है कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर कौन सा होता है? ये वो स्टोर होता है जो नॉर्मली छोटा स्टोर होता है, और ये हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में करीब करीब हमारे घर के करीब होता है। ठीक है, हमारे घर के करीब से मुराद गली के नुक्कड़ पे, मोहल्ले में अवामी जनरल स्टोर, हमीद करेना स्टोर, ये इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम वैरायटी होती है। लेकिन ये जो कम वैरायटी होती है ये वो प्रोडक्ट ज़्यादातर होती है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे घर को करीब होती है। हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम अपने घर से निकलें और गली के नुक्कड़ पर जाएं और अपने घर की ज़रूरत की चीज़ खरीदें और खरीदने के बाद वापस घर आ जाए। हमें दूर दराज शॉपिंग करने की और बहुत दूर दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो शॉप्स हैं इनको हम लोग कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर्स। ठीक हो गया। ये कौन सी होती हैं? नॉर्मली ये दुकानें ऐसी होती हैं जो ज्यादा टाइम तक ओपन रहती हैं। ठीक है,
तो बात ये हो रही थी कि ये ज़्यादा टाइम तक ओपन होते हैं, सुबह 6-7 बजे दुकानें खुल जाती हैं और रात को 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, जब तक लोग जाग रहे होते हैं ये शॉप्स ओपन होती हैं। इसका मतलब है ये ज़्यादा टाइम तक ओपन रहती हैं। और नॉर्मली ये जो करियाना की दुकानें होती हैं, ये जो स्टोर्स होते हैं, ये छुट्टी नहीं करते, किसी दिन इनकी छुट्टी नहीं होती, ये 7 डेज अ वीक ओपन रहते हैं। तो ज़्यादा टाइमिंग तक ओपन होते हैं, हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, तो इसे हमें कहते हैं कन्वीनियंट, इसलिए कि ये हमें बहुत ज़्यादा सहूलत होती है कि हम अपनी ज़रूरत की, रोज़मर्रा ज़रूरत की जो चीज़ें हैं हम यहाँ से खरीद लेते हैं, क्योंकि दुकानें बंद भी नहीं होती और टाइम खुली भी रहती हैं। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि ये छुट्टी भी नहीं करते और हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। फिर उसके बाद अगला जो टाइम आता है वो आता है डिस्काउंट स्टोर्स। डिस्काउंट स्टोर्स कौन से होते हैं? ये वो स्टोर्स होते हैं जो आपको कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट देते हैं। अगेन, कम प्राइस के ऊपर जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ये सुपर मार्केट्स होती हैं, बिल्कुल जैसे सुपर मार्केट में जो कि ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं। तो ये जो डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं ये रिलेटिवली छोटे स्टोर्स होते हैं और ये आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये भी अगेन इनका जो साइज होती है या इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है प्रॉफिट्स की, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगी, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। फिर ऑफ प्राइस रिटेलर्स। ऑफ प्राइस रिटेलर से मुराद ये कि जो ऑफ प्राइस होती है, ऑफ से मुराद ये है कि 50% ऑफ, 30% ऑफ, 70% ऑफ, इस तरह का ऑफ लगा देते हैं। ऑफ लगाने से क्या होता है, नॉर्मली ये लोग जब परचेज कर रहे होते हैं तो ये होलसेल प्राइस से कम प्राइस पे परचेज कर लेते हैं और रिटेल से कम प्राइस पे सेल कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है वो कम प्राइस पे सेल करते हैं। इसकी एग्जांपल जो फैक्ट्री आउटलेट्स है, इसकी एग्जांपल फैक्ट्री आउटलेट्स है और बाकी हैं वो हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। फिर आखिर में आता है जो सुपर मार्केट जो होती है, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसलिए इतने बड़े स्टोर्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपके फूड के आइटम्स और आपके नॉन फूड के जो आइटम्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो इन शॉप्स पे अवेलेबल होते हैं। और आप जाएं और आप जाके अपनी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात के तकरीबन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इनको हम लोग कहते हैं सुपर स्टोर्स। ठीक है जी, जब हम लोगों ने सुपर स्टोर्स भी डिस्कस कर लिया तो उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है टाइप्स ऑफ रिटेलर। टाइप्स ऑफ रिटेलर से मुराद है कि रिटेलर जो है वो हम लोगों को किस किस्म की सर्विस देते हैं। अमाउंट ऑफ सर्विस देखनी पड़ेगी हम लोगों ने, कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। नंबर 1, सेल्फ सर्विस, जहाँ पे सारे के सारी जो सर्विसेज होती हैं वो कस्टमर जो होगा उसकी अपनी होगी। नंबर 2, कस्टमर की कुछ सर्विसेज होंगी लेकिन कुछ सर्विसेज, लिमिटेड सर्विस जो है वो आपको रिटेलर भी देगा। और तीसरा नंबर आएगा फुल सर्विस। फुल सर्विस से मुराद ये है कि सारी की सारी सर्विसेज फ्रॉम 1 टू ऑल, सारी की सारी जो सर्विसेज है वो आपको आपके रिटेलर दे रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलेंगे जी। आगे आएगा स्पेशलिटी स्टोर्स, उसके बाद डिपार्टमेंट स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर, सुपर स्टोर, कैटेगरी किलर, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। अब आगे चलेंगे, डिस्काउंट स्टोर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑफ प्राइस भी पता कर लिया। अब फैक्ट्री आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट जो है वो हम लोगों ने भी डिस्कस करना है। फैक्ट्री आउटलेट के लिए मैं आप लोगों को ले जाता हूँ बोर्ड पे जी। तो बच्चों फैक्ट्री आउटलेट क्या चीज़ होती है? नॉर्मली एक फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अब होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास कुछ सरप्लस आ जाता है। सरप्लस मुराद, हमने किसी प्रोडक्ट के मिसाल के तौर पे 1000 आइटम्स जो है पीसीस का हमें ऑर्डर मिला है, हमने 1000 पीसेस जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन जब हमारे पास रॉ मटेरियल आता है और जब हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए जाते हैं तो हमें भी पता चलता है कि वो जो 1000 पीसेज हैं वो तो हम लोगों ने दे दिए ज़रूरत के मुताबिक जहाँ पे रिक्वायर्ड थे। हम लोगों ने जब प्रोड्यूस करने लगे तो हमें रॉ मटेरियल जब आ गया था तो हम लोगों ने 1000 के बजाय तकरीबन 1150 पीसेस प्रोड्यूस किए। तो जब 1150 पीसेस प्रोड्यूस कर दिए तो इसका मतलब है कि 1000 जहाँ पे जरूरत थी वहां पे भिजवा दिए और 150 पीसेस बच गए। जब किसी प्रोडक्ट के 150 पीसेस बच गए तो फिर क्या होगा, ये जो 150 पीसेस हैं अब इनका क्या किया जाए, ये सर कहलाएगी सरप्लस प्रोडक्ट। ये जो सरप्लस वाली प्रोडक्ट होगी, ये कौन सी प्रोडक्ट होगी, ये हम लोग अपने जहाँ पे भी शॉप होती है उसके भी कुछ साथ फैक्ट्री आउटलेट होता है और फैक्ट्री आउटलेट में हम लोग एक दुकान हमारी होती है जिसका नाम हम लोगों ने फैक्ट्री आउटलेट रखा हुआ है और वहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर देंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एडिशनल प्रोडक्ट हमने परचेज किया वो ज़ाया नहीं करनी, बल्कि फैक्ट्री आउटलेट पे हम लोगों ने सेल कर दी है। इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं लेकिन अगली वीडियो में।